हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ी तबीयत ख़राब थी और एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, तो उसी सब में बिजी थे और घर में भी बहुत सारे काम आ गए थे, तो उसके लिए सॉरी। चलिए, आज हम सीसैट के लिए बाकी चीज़ें बताएंगे। जोसा में कुछ वीडियोज हम नहीं बना पाए थे, अब तो जोसा का काउंसलिंग फिनिश हो गया, तो और सीसैट का हम ये बता रहे हैं आपको आज कि क्या शेड्यूल है, कब से फॉर्म भरेगा, कब क्या होगा और कब रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसका स्पेशल राउंड का। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ आपके सामने है शेड्यूल फॉर स्पेशल वैकेंट सीट, ठीक है। ये स्पेशल वैकेंट सीट फिलिंग राउंड चल रहा है, तो स्पेशल राउंड बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें आपको 27 नवंबर यानी कल शनिवार को आपको ये पता चल जाएगा कि जोसा राउंड में किसने किसने फ़ीस सबमिट करके सीट ले लिया है और कौन कौन सी सीटें वैकेंट रह गई हैं। जो जो सीटें वैकेंट रह गई हैं उन पर आपको फॉर्म भरना है सीसैट का। सीसैट काउंसलिंग बहुत ही थोड़ी ट्रिकी होती है, तो पहले आप यहाँ शेड्यूल देख लीजिए। फिर एक वीडियो में मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है कि कौन कौन जिसने विड्रॉ किया है, एग्जिट किया है, वो लोग भर सकते हैं कि नहीं, कौन कौन भर सकता है वो बताया है। और एक राउंड में मैंने बताया इसमें आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड के अलावा 2 और ऑप्शन होते हैं विलिंगनेस में, तो कौन सा ऑप्शन आपको लेना है और फ़ीस में किसको किसको कितनी कितनी फ़ीस जमा करनी है, हर चीज़ का अलग अलग वीडियो मैंने बना दिया है। तो सीसैट की प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएंगी और आप डायरेक्ट सीसैट की प्लेलिस्ट में जा करके अपनी जो जो वीडियो जो जानकारी आपको चाहिए उस हिसाब से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। 27 तारीख को आपको सबसे पहले मिलेगा कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं जोसा में, ठीक। फिर 28 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। किसको कितनी पेमेंट करनी है वो पेमेंट वाली वीडियो में देख लीजिएगा। बाकी 2000 इसका सीसैट का मतलब प्रोसेसिंग चार्ज है। और 30 तारीख को यानी मंगलवार को आपका ट्यूसडे को रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट सब कुछ बंद हो जाएगा शाम को 5 बजे के लगभग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है कि 28 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, 30 को रजिस्ट्रेशन फिनिश हो रहा है। और आपने जो जोसा में चॉइसेस भरी थी उससे कोई मतलब नहीं, सीसैट में नई चॉइसेस भरनी है, फिर से रजिस्ट्रेशन, फिर से नई चॉइसेस, ठीक है। उसके बाद पहले राउंड का रिजल्ट, स्पेशल राउंड फर्स्ट SR1 का रिजल्ट आपको 2 दिसंबर यानी थर्सडे को दिखा दिया जाएगा, ठीक। आपको पता चल जाएगा कि कोई इस फर्स्ट राउंड स्पेशल फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिली या नहीं मिली, ठीक है, जो चॉइसेस आपने भरी उसमें से। उसके बाद आपको इसमें से 2 तारीख वाली सीट लोकेशन के बाद 2 से लेके 4 तारीख के अंदर में, ठीक है, आपको अपनी चॉइस फिलिंग कर मतलब विलिंगनेस फिलिंग करना होगा कि फ्रीज फ्लोट स्लाइड लेंगे या फिर सरेंडर वाले जो 2 ऑप्शन इसमें और हो जाते हैं उसको लेंगे, ठीक है। और अगर आपने नई सीट अलॉट हुई है, मतलब अगर पुरानी सीट जोसा वाली रह जाती है तो कोई बात नहीं, और कोई सीट नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, अगर न्यू सीट अलॉट हुई है तो आपको ये ऑप्शन लेना होगा, मस्ट है, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। मतलब सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट किसको कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है वो फ़ीस पेमेंट वाले में मैंने बताया, ये शेड्यूल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए इसमें शॉर्ट में स्केल शेड्यूल देख लीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद कोई क्वेरी अगर रेज होती तो फर्स्ट राउंड स्पेशल राउंड में ये 5 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे तक, देखिए ये लिखा हुआ है कि 5 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक केवल आपका ये चलेगा। 2 बजे के बाद आपको कोई स्पेशल राउंड 1 क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक। तो सेकेंड राउंड का रिजल्ट आपको 7 दिसंबर को दिखा दिया जाएगा, मतलब 7 दिसंबर तक में आपको पता चल जाएगा कि फाइनली कौन सी NIT कौन सी IIIT आपको मिली है, ठीक है। उसके बाद कोई चेंज होने का चांस नहीं है। और इसके बाद आपको सेकेंड राउंड का रिजल्ट 7 दिसंबर को जब पता चल जाएगा तो 7 से 9 दिसंबर के बीच में आपको सेकेंड राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग सारी चीज़ें फीस पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड ये सब कर लेना है, ठीक है। यानी सेकेंड राउंड का सारा काम 9 तारीख को हो जाएगा। 9 तारीख को शाम 5 बजे तक में आपको सेकेंड राउंड का सब कुछ हो जाएगा। फिर 7 तारीख से 13 तारीख में, क्योंकि 7 तारीख को आपको रिजल्ट तो पता चल गया ना यहाँ कि कौन सी फाइनल NIT आपको मिली है, जिसको चेंज होना था या जिसको नई NIT मिलनी थी या नई सीट मिलनी थी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। नई IIIT या GFTI कुछ भी आपने जो भी मतलब चॉइस भरा है। तो उसके बाद 7 तारीख से 13 तारीख में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे इस समय IIT वालों का सब कुछ फाइनल हो रहा है, जैसे जोसा में जिसको IITs मिली हैं तो उसे अब कुछ नहीं करना है, अब वो जोसा में कुछ नहीं करेगा, वो फ़ीस पेमेंट कर दिया जोसा में, पार्शियल फ़ीस पेमेंट जो होती है उसको करने के बाद उन्हें सीधा अपने कॉलेज की वेबसाइट पे बाकी सारी
प्रोसेस करने हैं डॉक्यूमेंट्स, वहाँ वेरीफाई फिर से अगर करवाने को, मतलब हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग है, IIT दिल्ली, बॉम्बे, सबका प्रोसेस अलग है। मतलब अब जोसा की वेबसाइट से सारा काम फिनिश हो चुका है, अब आपको अपने कॉलेज वेबसाइट में देखना होगा उसी। तो IIT वालों का तो हो गया। अब NIT वालों के लिए 7 से 13 दिसंबर के बीच में आपको अपनी मतलब यहाँ पर CSAB में फ़ीस पेमेंट करने के बाद, जिसकी भी देखिए लिखा है रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट का मतलब है कि आपको अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके रिपोर्टिंग करनी है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, ठीक है। उसमें आपको जितनी भी फ़ीस बची हुई है उसको पेमेंट करना और सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई करवाना। और कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड देयर सीट बाय पेइंग पार्शियल एडमिशन फीस ड्यूरिंग जोसा 6th राउंड आल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अगर आपने जोसा में सीट मिली थी और स्पेशल राउंड में भी आपने पार्टिसिपेट किया और सीट नहीं मिली स्पेशल राउंड में, तो भी आपको अब रिपोर्टिंग करके फाइनली मतलब अपने उसी वाली सीट को कंफर्म कराना होगा। तो उसके लिए आपको भी जो है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पे रिपोर्ट करना होगा। जैसे किसी को NIT पटना मिला है तो NIT पटना की वेबसाइट पे जो जो NIT पटना वालों ने डिमांड किया होगा जो जो करने को, वो सारी चीज़ें आपको जाके वहाँ करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बैलेंस फ़ी पेबल, जो जितनी फ़ीस आपने जमा की है उसके अलावा भी अगर कुछ फ़ीस बाकी है, फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी फ़ीस ये लोग लेंगे और हॉस्टल का भी फर्स्ट ईयर का चार्ज लेंगे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का। तो वो दोनों चीज़ें जो भी फ़ीस आपकी बची हुई है उसको आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो 13 तारीख को फाइनली आपका सारा प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपके CSAB और NIT का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आपका शेड्यूल CSAB का, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी के लिए, फ़ीस पेमेंट के लिए और सारी चीज़ों का वीडियो है CSAB की प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बाकी वीडियोज़ और NDA के लिए भी हम जल्दी वीडियो डालने वाले हैं। जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए भी अच्छी मतलब तैयारी के लिए हम JEE का PYQ सॉल्व कराएंगे और आपको JEE मैथ्स का क्रैश कोर्स भी हम देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।